तुम गलत थी वो तो मुझे पता था। तुम इतना गिर जाओगी कि अपनी बहन को और अपने अप्पू जैसे चाचू को मारने की कोशिश करोगी। तुम उस फरहान के लिए सुभान जैसे नेक इंसान को धोखा दोगी। अम्मी और घर वालों की आंखों में धूल झोंककर इतना बड़ा खेल खेलोगी, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम उस फरहान के प्यार में और मेरी नफरत में किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाओगी, मैंने नहीं सोचा था। इतने सालों से जो रिश्ता है हमारा, उसे तुम इस तरह से तोड़ दोगी। खबरदार, बहन क्या तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो मन्नत। तुम गलत थी वो तो मुझे पता था, पर तुम इतना गिर जाओगी कि अपनी बहन को और अपने अप्पू जैसे चाचू को मारने की कोशिश करोगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था मन्नत। तुम उस फरहान के लिए सुभान जैसे नेक इंसान को धोखा दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अम्मी और घर वालों की आंखों में धूल झोंककर इतना बड़ा खेल खेलोगी, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम उस फरहान के प्यार में और नफरत में किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाओगी, मैंने नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने ये भी नहीं था मन कि जो रिश्ता हम इतने सालों से निभाते आ रहे हैं, उसे तुम इस तरह से तोड़ दोगी। मन्नत, कम से कम हमारे मरहूम अब्बू के बारे में तो सोच लेती। क्या बीती होगी उनकी रूह पर अपनी बेटी की हरकतें देखकर। इबादत, तुम शायद मन्नत को गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रही हो सुभान। फरहान और मन्नत ने मिलकर नहीं, ये एक्चुअली फरहान के साथ नहीं मिली। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन फरहान इसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे इसे ज्वेलरी चाहिए थी। क्या किया इस गुंडे ने मेरी बेटी के साथ? जवाब दो, बोलो। मनु, सच सच बता, इबू कहाँ है? अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना कि इबादत कहाँ है, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही खत्म। प्लीज ऐसा मत करिए। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। आखिरी बार कह रही हूँ, बता दो इबादत कहाँ है, बता दो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना इबादत कहाँ है, तो तुम्हें जो इश्क का ये भूत चढ़ा हुआ है ना, वो भूत तुम्हारा सर से उतार कर छोड़ूंगी। बोलो बोलो, नहीं तो मार मार कर वो हाल करूंगी कि तुम्हें मार ही डालूंगी। मैं बताती हूँ। सब बताती हूँ। फरहान ने हम सबसे बदला लिया है अम्मी। क्या? वो नहीं चाहता था कि मैं सुभान से शादी करूं, इसलिए उसने रवि चाचू और इबादत को किडनैप कर लिया। फरहान ने किया सब कुछ मन्नत? हाँ, तो फिर तुम्हें दो अम्मी की एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्यों चाहिए थी? वो ज्वेलरी भी मुझसे फरहान ने मांगी है सुभान, रवि चाचू और इबादत को छुड़ाने की कीमत। इसीलिए मुझे वो ज्वेलरी चाहिए थी। सुभान वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए तुम्हें मेरे फोन में वो मिस्ड कॉल्स, वो कॉल्स दिखाई दिए। ऐसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे सिर्फ रवि चाचू और इबादत की फिक्र है। मैं बाहर भी सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं रवि चाचू और इबादत के बाद वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लगता है मेरा प्यार ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया। अगर ऐसा है तो तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? क्यों सबको नहीं बताया कि वो गुंडा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी अम्मी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो इबादत और रवि चाचू को मार देगा। इसलिए मैं चुपचाप निगार और अरमान के साथ ज्वेलरी का अरेंजमेंट करती रही अम्मी। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र होती थी। अम्मी मुझे पैसे और ज्वेलरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रवि चाचू और इबादत की फिक्र। मैं ये बातें आप सबको कभी नहीं बताती अगर आपने मुझसे रिश्ते तोड़ने की धमकी ना दी होती।
अम्मी मुझे डर है, अगर फरहान को ये बात पता चल गई तो वो इबादत और रवि चाचू के साथ क्या करेगा अम्मी? मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, प्लीज कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए अम्मी। मन्नत सच बोल रही है बड़ी अम्मी। हम लोग मन्नत के कमरे में यही बात कर रहे थे। सुभान ने अधूरी बात सुन के गलतफहमी पाली। सुभान, मन्नत सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तुम जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मन्नत सिर्फ तुम्हारी है। सुभान, मुझे नहीं पता कि क्या सच और क्या झूठ। मैंने जो देखा उस पर रिएक्ट किया। अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो सॉरी। मैं इबादत और रवि चाचू को कुछ नहीं होने दूंगा। I promise. मन्नत ने फिर से कोई चाल चलती है। मन्नत सबको गुमराह कर सकती है पर मुझे नहीं। सुभान, मुझे मन्नत के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। Sure. चाचू। वो मक्कार, धोखेबाज, मुझे बहुत के मुंह में धकेल दिया और सारा सच सामने आ गया तो पूरी बाजी ही पलट दी। कौन सी नई चाल चल रही हो? इस बार कोई चाल नहीं चल रही। प्लीज मुझ पे, आई नो तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगी, बस मेरी एक बार बात सुन लो। मेरी बात सुनो तुम। बंद करो ये नाटक। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। प्लीज बस मेरी एक बार बात सुन लो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने फरहान के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग की है, मैं जानती हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है इबादत। मैंने सबसे ज्यादा फरहान पर भरोसा किया था और वो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा तुम तो कहते थे। इबादत, मैंने उससे सारे रिश्ते उसी वक्त तोड़ दिए थे जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हें और रवि चाचू को किडनैप कर लिया है। मैं बुरी हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, तुम्हारे साथ मुंहजोरी कर सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब्बू, I'm sorry, अब्बू, I'm sorry। झूठे है ये आंसू। मुझे ना आंसुओं पे भरोसा नहीं है, तुम भी झूठी हो। मुझे तुम पे भी भरोसा नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ यही बर्ताव किया है ना, तो क्यों भरोसा करोगे तुम मुझ पे? मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने अम्मी को धोखा दिया है, लेकिन इबादत, मुझे उसकी सजा भी तो मिली ना। मेरी मोहब्बत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने फरहान के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ, मैं सबसे बड़ी इडियट हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है अब्बू। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मन क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो मुझे इबादत, छोड़ दो। बात क्या बचपना है? छोड़ो मन्नत, छोड़ो। छोड़ो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मन्नत, हटो मेरे सामने से। मन्नत, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। पागल हो गई हो तुम? क्या है ये? से गलती जरूर हुई है मन्नत, पर उसकी सजा मौत नहीं है। पर मेरे पास और रास्ता भी क्या बचा है अब्बू? सुभान नहीं जानता कि मैं फरहान के साथ कांटेक्ट में थी। अगर सुभान को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। इबादत, मुझे मर जाने दो, मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। इबादत, मुझे मर जाने दो। मन सुनो, मुझे बताओ, क्या तुम सच में फरहान को भूलकर सुभान के साथ शादी करना चाहती हो? हाँ इबादत, मैं करना चाहती हूँ शादी। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी जान की कसम इबादत। मैं उस घटिया फरहान के दलदल से निकलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अब तो सुभान मुझे कभी नहीं अपनाएगा। अब मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगी, कोई भी मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मन्नत। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है तो समझ लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। कैसे? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, जो करना है अब मैं करूंगी। मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। तुम सुभान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारियां करो बस। मैंने हमेशा से अल्लाह मियाँ से तुम्हारी खुशियां ही मांगी है, आज भी वही मांग रही हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अन्नू, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी।
तो पहले भी अम्मी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। तुमने मजबूर किया था मुझे। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। शीली, थैंक यू सो मच अब्बू। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई। मुझे पूरा यकीन है अब्बू कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, लेकिन रवि चाचू। मन्नू, रवि चाचू भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं इबादत, रवि चाचू बता देंगे। तुम उन्हें नहीं मना पाओगे। मन्नू, मैं उन्हें मना लूंगी। ट्रस्ट मी। सच। मुझ I love you, Ibu. I love you. I love you so much. लव यू। तुम्हारे साथ इतना गलत किया है। I'm really sorry. I'm sorry. चलो। मन्नू, मेरा बैग है यहाँ कहीं। दोनों के बीच की नाराजगी खत्म हो गई है? नाराजगी तो कभी थी ही नहीं, गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। गुड। इबादत, क्या हो रहा है? मन्नत ने अब कौन सी नई कहानी बनाई? इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम उसकी बातों पे आ रही हो। चाचू, मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। बिलीव मी, मन्नत बदल चुकी है। चाचू, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, बस इस वक्त आप कुछ मत बोलिए। चलें? जाओ बेटा जाओ, जाके शादी की जश्न की तैयारी करो। और मैं अख्तर खानदान की बर्बादी की तैयारी करता हूँ। खुदा खैर करे, फरहान ने कहीं सच में तो इबादत को मार नहीं दिया? दादी अम्मी, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो बड़ी अम्मी हमें फांसी चढ़ा देगी। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। मेरी इबादत किस हाल में होगी, रवि भाई किस हाल में होंगे। सुभान और मन्नत उन दोनों को लेकर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अम्मी, ठीक हो ना? ये चोट अम्मी, वो तो हाथापाई में इसे लग गई थी। ठीक हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मेरी जान, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? नानी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खरोंच है दर्द। सुभान, तुम जब से यहाँ आए हो तब से कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही। अभी मैं अपने बच्चे की नजर तोड़ूंगी। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई है इसे। अम्मी, सुभान और मन्नत वक्त पे पहुंच गए, मुझे और चाचू को बचा लिया। सुभान, उर्मी, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं? नहीं तो उर्मी, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं।
ये मेरा भी परिवार है। खुश रहो। मनु, रवि भाई, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। रवि भाई, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भाभी, आपकी दुआएं काम आई, वरना वो गुंडे पता नहीं हमारे साथ क्या करते। मगर आप दोनों उन गुंडों के चंगुल में कैसे आ गए? आप तो इबादत को लेकर आपके घर जा रहे थे। अम्मी, मैं और चाचू घर ही जा रहे थे, पर वहाँ अचानक से हम बच गए अम्मी। हमें बचाते बचाते सुभान को चोट आ गई। पहले जख्म देती है, फिर मलहम लगाती। मैं तेरा साया भी अपने बेटे पे नहीं पड़ने दूंगी इबादत। मेरा बेटा हर बार तेरी वजह से किसी ना किसी मुसीबत पे फंस जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुमने उफ तक नहीं की। सारी गलती मेरी है। तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा मैंने और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मुझे माफ कर दो। अम्मी, प्लीज अम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे मैंने तुम्हें मोहब्बत करने के लिए सजा दी। मोहब्बत तो सबसे बड़ा सवाब है। दुनिया में नफरत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्यार करने वालों की बहुत कमी। और मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे डाली, मुझे माफ कर दो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी माँ होने का मुझे गुरूर है। अरे आज की खुदगर्ज दुनिया में तुमने अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। हमेशा खुश रहो। क्या कर रही हो? खामोश खड़ी रहो, ये वक्त बोलने का नहीं है। मेरा मौला तुम्हें मौका जरूर देगा। मैंने भी तुझे बहुत गलत समझा है। अपनी नानी अम्मी को भी माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्या कह रही हैं? आप ही ने कहा था ना, वो घर उजड़ जाते हैं जहाँ बुजुर्ग चुप हो जाते हैं। पूरा हक है आपको बोलने का, हमें नसीहत देने का। मुझे तुझ पर बहुत नाज है। अल्लाह तुझे दुनिया जहान की खुशियां बख्शे। मैं बेहद खुश हूँ कि तू वापस आ गई है। तू जा अब आराम कर। और आप लोग सब भी अपने अपने कमरों में जाइए और सो जाइए। कल अगर मुझे कोई भी ऊँघता हुआ दिखाई दिया तो कान खींचूंगी सबके। 1 मिनट अम्मी, जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। अमानत? इसमें क्या है?
ये सारी ज्वेलरी? इसका मतलब ज्वेलरी फरहान की आंखों के सामने थी और वो इडियट समझ ही नहीं पाया। अगर फरहान को ये ज्वेलरी दिखाई दे जाती तो मैं कब की यहाँ से भाग चुकी होती। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अरे मेरी अबू, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। फिरौती की रकम उस नालायक फरहान के एकदम सामने थी, मगर तूने उसके हाथ नहीं लगने दी। अरे आप लोग सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी नवासी ने काबिले तारीफ काम किया है, तालियां बजाइए। आज तो तालियां बजा रही हूँ, मगर दुआ कल तुम्हारी और इस लड़की की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत सलामत रखे। तुम बहुत ज़हीन हो और बहुत बहादुर। सलाम है तुम्हारे इस जज्बे को। अब ये सारे जेवरात हिफाजत से रख दिए जाएंगे। आप लोग सब जाइए अपने अपने कमरों में, सोइए भाई। कल मन्नत और सुभान का निकाह है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए चलिए जाइए सब लोग अपने कमरे में। तुम चाहे कितनी भी चालाकी कर लो इबादत, तुम मुझे फरहान के साथ भागने से रोक नहीं पाओगी। और इसीलिए जल्द से जल्द मुझे ये ज्वेलरी चुरानी पड़ेगी।